किसी भी समझौते से काम नहीं चलेगा, ब्रिटिश पीएम ने यूक्रेन के लिए मांगी सिक्योरिटी गारंटी, ट्रंप ने नकार दिया। भारत अफगानिस्तान के बीच होगा सेमीफाइनल, रोचक है चैंपियन ट्रॉफी का समीकरण। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 में अफगानिस्तान टीम ने इंडिया को हरा कर बड़ा उलटफेर किया है। इस उलटफेर के चलते इंग्लिश टीम सेमीफाइनल की रेस से पूरी तरह आउट हो चुकी है। अफगानिस्तान ने सेमीफाइनल की दावेदारी बरकरार रखी। चैंपियन ट्रॉफी 28 जनवरी अफगानिस्तान का सामना लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया से होना है, जिस पर फैंस की निगाहें अभी फंसी हुई हैं। अफगानिस्तान से होगा भारत का सेमीफाइनल। किसी भी समझौते से काम नहीं चलेगा, ब्रिटिश पीएम ने यूक्रेन के लिए मांगी सिक्योरिटी गारंटी, ट्रंप ने नकार दिया। भारत अफगानिस्तान के बीच होगा सेमीफाइनल, रोचक है चैंपियन ट्रॉफी का समीकरण। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 में अफगानिस्तान टीम ने इंडिया को हरा कर बड़ा उलटफेर किया है। इस उलटफेर के चलते इंग्लिश टीम सेमीफाइनल की रेस से पूरी तरह आउट हो चुकी है। अफगानिस्तान ने सेमीफाइनल की दावेदारी बरकरार रखी। चैंपियन ट्रॉफी 28 जनवरी अफगानिस्तान का सामना लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया से होना है, जिस पर फैंस की निगाहें अभी फंसी हुई हैं। अफगानिस्तान से होगा भारत का सेमीफाइनल। महाकुंभ पर वर्ल्ड मीडिया, वॉल स्ट्रीट ने लिखा, अमेरिका की आबादी से ज्यादा तीर्थयात्री आए, सीसीएन की खबर, रंगों और आस्था का शानदार नजारा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ का बुधवार समापन हुआ। 13 जनवरी से 26 जनवरी तक चले महाकुंभ में 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। ये संख्या अमेरिका की आबादी से 2 गुना और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाती है। महाकुंभ पर वर्ल्ड मीडिया, वॉल स्ट्रीट ने लिखा, अमेरिका की आबादी से ज्यादा तीर्थयात्री आए, सीसीएन की खबर, रंगों और आस्था का शानदार नजारा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ का बुधवार समापन हुआ। 13 जनवरी से 26 जनवरी तक चले महाकुंभ में 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। ये संख्या अमेरिका की आबादी से 2 गुना और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाती है। रितेश अग्रवाल बोले, ओयो की शुरुआत भगवान ने करवाई, होटल बिजनेस शुरू करने का विचार पिछले कुंभ में आया था, संगम में डुबकी लगाई, बोले फाउंडर रितेश अग्रवाल। अपने बेटे आर्यन के साथ महाकुंभ पहुंचे, संगम में डुबकी लगाई और कुंभ पर अपने पुराने एक्सपीरियंस को शेयर भी किया। 31 मार्च तक पीपीएफ सुकन्या में जमा कर दे, मिनिमम अमाउंट ऐसा न करने पर बंद हो जाएगा अकाउंट, जाने इसको लेकर क्या है नियम। अगर आपका पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट है, लेकिन इस वित्त वर्ष में इसमें पैसे नहीं डाल पाए, तो अकाउंट एक्टिव रखने के लिए इसमें 31 मार्च 2025 तक कुछ रुपए जरूर डाल लें। पीपीएफ और एसएसवाई में पैसे नहीं डाले जाने पर यह अकाउंट इनएक्टिवेट बंद भी हो सकता है। यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेगा भारत, दोनों देशों के बीच 14 राउंड की बातचीत पूरी, जाने इससे भारत को क्या होगा फायदा। भारत की गुड एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए ट्रेडिंग पार्टनर के साथ 13 एग्रीमेंट को 6 प्रोफेशनल यानी तहजीरी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों में भारत और डोमेस्टिक इंडस्ट्री के बीच ग्लोबल मार्केट में बढ़ावा देना चाहता है। 10 अंक ऊपर 74,612 रुपए पे बंद, निफ्टी में 2 अंक की गिरावट। एनएससी मीडिया सबसे ज्यादा 3.58% और ऑटो 1.51% गिरे। आज यानी गुरुवार को सेंसेक्स में 10 अंक की तेजी के साथ 74,612 स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी 2 अंक गिरकर 22,545 रुपए पर बंद हुई। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 13 में गिरावट, 16 में तेजी। महाकुंभ में योगी ने सफाई कर्मियों के साथ खाना खाया, 3 बड़े ऐलान किए, बोले कोई कमी रही तो माफ नहीं किया जाएगा। 45 दिन तक चले महाकुंभ को समाप्त कर दिया गया। हालांकि अभी भी मेले में श्रद्धालु काफी संख्या में हैं। लोग संगम में स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। मेले में दुकानें लगी हुई हैं। सीएम योगी दोनों डिप्टी सीएम ने साथ गुरुवार सुबह प्रयागराज पहुंचे। महाकुंभ के समापन पर पहली बार योगी ने अरैल में झाड़ू लगाया, गंगा नदी का कचरा निकाला। इसके बाद सफाई कर्मियों के साथ भोजन भी किया। राजस्थान भाजपा प्रदेशाध्यक्ष के सामने एक दूसरे को थप्पड़ चढ़ा गया। मंच पर चढ़ने से रोकने पर 2 पदाधिकारियों में विवाद, दूसरे नेताओं ने किया अलग। विधानसभा चुनाव के बाद आई स्वीटी दीपक के रिश्ते में दरार, दोनों इलेक्शन लड़ना चाहते थे, टिकट से पति को मिला, हारने के बाद दूरियां बढ़ गई। हरियाणा में 10वीं परीक्षा बोर्ड आज से 2.93 लाख स्टूडेंट मैथ का पेपर देंगे। कल 12वीं की परीक्षा इंग्लिश पेपर आउट हुआ था। सीएम बोले, हिंदी में 25 भाषाओं को खत्म किया है। यूपी बिहार कभी हिंदी क्षेत्र नहीं थे, हिंदी मुखौटा और संस्कृत छुपा हुआ चेहरा।
वक्फ बिल में 14 बदलावों को मंजूरी। रिपोर्ट में दावा 10 मार्च से होने वाला है संसद सत्र लाना संभव, विपक्ष विरोध जता चुका है। राजस्थान, यूपी सहित 15 राज्यों में बारिश। हिमाचल, उत्तराखंड में बर्फबारी। दिल्ली में 74 सालों में फरवरी में सबसे ज्यादा गर्मी। उत्तर प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़ सहित देश के 15 राज्यों में शुक्रवार को बारिश की संभावना। राजस्थान में बीकानेर सहित 6 जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट। मौसम विभाग के अनुसार 2 मार्च से मध्य प्रदेश में नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा, जिसमें मौसम में बदलाव होगा। फिलहाल आज भाजपा, इंदौर समेत कई राज्यों में बारिश की संभावना जताई जा रही है। सिद्धरमैया बोले, गृह मंत्री की बात भरोसे लायक नहीं। भाजपा परिसीमन को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है, साफ भ्रम पैदा कर रहे हैं। सिद्धरमैया ने गृह मंत्री से कहा कि बताएं कि परिसीमन संख्या के आधार पर होगा या लोकसभा सीटों की वर्तमान संख्या पर आधारित होगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने गुरुवार को कहा कि भाजपा दक्षिणी राज्यों के लिए चुप क्यों है, परिसीमन को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। गृह मंत्री अमित शाह का बयान भरोसे लायक बिल्कुल नहीं। धर्म परिवर्तन कर रचाई शादी, रहीमा बनी रिद्धि। दिल्ली की रहीमा बोली, मुस्लिम धर्म में 3 तलाक और हलाला जैसी कुरूप प्रथाएं हैं। दिल्ली की युवती रहीमा ने सनातन धर्म अपनाकर बरेली में शादी दीपक मौर्य से रचाई और नाम से रिद्धि रखा। मंदिर में शुद्धिकरण के बाद हिंदू रीतिवाज के विवाह के साथ दोनों दिल्ली में साथ काम करते हैं, जहां उन्हें प्यार हुआ। परिवार की धमकियों के बावजूद रिद्धि ने हिंदू धर्म में विवाह करने का फैसला लिया और फैसला पूर्ण भी हुआ।